तन जाने जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GHT मैथमेटिक्स में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों का क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास लेने जा रहा हूं। आज मैं नंबर सिस्टम से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूं, जो आपको मैं दे रहा हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं कलेक्ट करके आज लाया हूं, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और बराबर पूछे जाते हैं और आगे आने की संभावना भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हो जाएं तैयार और पूरे जोश और उमंग के साथ कुछ पलों के लिए हम लोग एक दूसरे को अपना समय समर्पित कर दें, ताकि मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊं वो सारे क्वेश्चन आप इस तरह से सीखें कि मरते दम तक भी इस क्वेश्चन को आप नहीं भूलें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसे देखेंगे। बच्चों, ये सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया करते हैं। तो आइए मैं एक एक करके आप लोगों को समझाता हूँ, उसे समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें और इसमें देखिएगा, दोनों में अंडर रूट ये रूट लगा हुआ है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये इन्फिनिटी तक दिया हुआ है और ये फुल स्टॉप दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों है इनटू में, सब गुना में है, लेकिन ये इन्फिनिटी तक दिया हुआ है और ये फुल स्टॉप दिया है, इसके बाद नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा आप ध्यान देंगे कि जब इनटू में रहे और इन्फिनिटी तक दिया रहे तो अंदर में जो अंक रहता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर 2 हो जाएगा। कुछ भी अंक रहेगा, अगर यहाँ अंक 5 रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो आंसर 3। यानी जो भी अंदर में अंक दिया रहे वही आंसर आ जाता है। यही आपका GHT मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन में हम आते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे GHT मेथड। मेरे प्यारे बच्चों, अंदर में क्या दिया हुआ है? 3। तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद बताएंगे ये 3 जो है कितना बार है? 3 जो है 6 बार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 6 बार है तो 2 पर पावर 6 कितना होता है? तो 2 पर पावर 6 होता है 64। यहाँ 64 लिख देंगे। उसके बाद 64 में अपने मन से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 63 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर आ गया। बिल्कुल समझ में आया? नहीं आया तो फिर से देखिए, इसको देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो अंदर में दिया हुआ है उसको हम लिख देंगे। जो अंदर में दिया हुआ उसको हमने लिख दिया। उसके बाद कितना बार आया है? 3। तो 3 आया है 6 बार। तो 2 पर पावर 6 कितना होता है? 64। तो 64 लिख दिए। उसके बाद 64 में ही अपने मन से 1 घटा देंगे तो 63 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर सपोज डैट यहाँ पर n मान रहता इतना, यही क्वेश्चन रहता तो 3 लिख देंगे। और उसके बाद जरा बताएंगे कितना बार है? 5 बार है। तो 5 बार है तो 2 पर पावर 5 32। तो 32 लिख दीजिए। और उसके बाद 32 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 31। यही आपका आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया रहे, तो अगर इतना दिया रहे तो क्या करेंगे? 3 लिख देंगे। उसके बाद कितना बार आया है? 4 बार आया है। तो 2 पर पावर 4 16। 16 लिख देंगे और 16 में घटाएंगे तो 15 ही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब मैं अगला एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, अब उस पर आप हम लोग चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है और दोनों इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। फ़र्क क्या है कि ये सभी प्लस में है और ये सभी माइनस में है। तो आइए हम लोग सीखें GHT मेथड। मेरे प्यारे बच्चों, अंदर में कौन सा अंक दिया हुआ है? 2। तो 2 दिया हुआ है तो 2 का फैक्टर तोड़ेंगे।
तब 2 का फैक्टर 2 और 1। मेरे प्यारे बच्चों, अंदर में जो अंक दिया हुआ उसका फैक्टर तोड़ेंगे और ऐसे ढंग से तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 का फैक्टर तोड़े हैं तो 2 और 1 में तोड़े हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्लस में मान रहे तो फैक्टर तोड़ने के बाद बड़ा वाला मान होगा आंसर। प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला मान, अगर यहाँ पर माइनस में दिया हुआ रहता तो आंसर क्या होता 1। तो यहाँ पर प्लस है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2। जो भी अंक रहेगा उसका फैक्टर तोड़ेंगे, अगर प्लस में मान दिया हुआ हो तो आंसर बड़ा वाला मान होगा, अगर माइनस में दिया रहे तो आंसर छोटा वाला होगा। आइए हम इस क्वेश्चन को देखें मेरे प्यारे बच्चों। 6 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 का फैक्टर 2 और 3, ऐसे ढंग से तोड़ना है जिसका अंतर 1 होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 6 को तोड़े 2 और 3 में, तो यहाँ माइनस में है तो आंसर क्या हो जाएगा 2, और अगर यहाँ प्लस में रहता तो आंसर क्या होता 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं इस मेथड पर यानी इस टाइप पर कई क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जिसे आप पानी में आग लगा देंगे, आप इतना फास्ट बनाएंगे आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने जो बताया 4 एग्जाम्पल, उसी पर सारा क्वेश्चन आधारित है और जितना भी एग्जाम में पूछा जा चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके आप लोगों के सामने रख दिया है। अब आइए हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेकंड में सारे क्वेश्चन का जवाब हम दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ज़रा देखेंगे, यहाँ पर प्लस में दिया हुआ इन्फिनिटी तक है, तो जब प्लस में रहे तो अंदर में जो अंक रहता है उसी का फैक्टर तोड़ेंगे। तो 2 का फैक्टर 2 और 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला मान और माइनस में रहेगा तो छोटा वाला मान, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 2। बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है तो इस प्लस में है सभी और इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो अंदर में उसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 और 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में है तो बड़ा वाला मान आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। इसको तोड़े हैं फैक्टर, तो 6 को तोड़े हैं 2 और 3 में, तो प्लस में दिया इसलिए बड़ा वाला मान, यही आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो आंसर क्या हो जाता 2। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखेंगे, 72 का फैक्टर तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सब प्लस में और इन्फिनिटी तक है। जब प्लस में हो और इन्फिनिटी तक रहे तो अंदर में जो अंक रहता है उसका फैक्टर तोड़ेंगे। तो 72 को तोड़ेंगे 8 और 9 में, 9 8 72। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में मान है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बड़ा वाला। अगर यहाँ माइनस में रहता तो आंसर क्या हो जाता 8। अगर प्लस में रहे तो आंसर बड़ा वाला, अब माइनस में रहे यहाँ पर तो आंसर छोटा वाला। तो प्लस में इसलिए आंसर क्या हो गया 9। क्यों बच्चों, मजा आ रहा है ना। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, 12 का फैक्टर तोड़ेंगे। तो 12 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 और 4। मेरे प्यारे बच्चों, 12 का फैक्टर तोड़े तो 3 और 4, तो माइनस में दिया हुआ है, तो जब माइनस में रहे तो छोटा वाला मान, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 3। बिल्कुल समझ गए ना। अब उधर हम चलते हैं, इन्फिनिटी तक दिया हुआ है और इनटू में है। तो हम बता चुके हैं, जब इनटू में रहे और इन्फिनिटी तक दिया रहे तो अंदर में जो अंक रहता है वही आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखेंगे तो इसको यहाँ तक इन्फिनिटी तक नहीं है, ये फुल स्टॉप है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको टाइप का क्वेश्चन हमने बताया है। क्या करेंगे, नीचे अंदर में जो अंक दिया हुआ उसको लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे ये कितना बार है, ये 5 बार है, तो 2 पर पावर 5 32। अब 32 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 31। यही आपका आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 7 तो 7 रख दिए। उसके बाद ये 5 बार है तो 2 पर पावर 5 32। अब 32 में से 1 घटा दिए तो 31। अगर यहाँ पर मात्र 4 बार ही रहता मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना रहता तो यहाँ क्या लिखेंगे, 7 पर पावर कितना बार है 4 बार है, तो 2 पर पावर 4 16। तो यहाँ 16 लिखेंगे और 16 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 15, यानी 15/16। अब मैं इस टाइप का एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देंगे।
मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पर सभी इनटू में है और फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 5 लिख देंगे। उसके बाद कितना बार है? 6 बार है, तो 2 पर पावर 6 कितना होता है? 64, तो 64 लिख दीजिए और 1 घटाएंगे इसमें क्या हो जाएगा? 63। मेरे प्यारे बच्चों यही आंसर आ गया। दुनिया में इससे फास्ट कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बिल्कुल समझ गए ना। 5 लिख दिए, उसके बाद ये कितना बार है? 6 बार है, तो 2 पर पावर 6 64 और 64 में घटाएंगे तो 63/64। अब मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखेंगे 7 नंबर, ये प्लस में है, तो प्लस में है तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 20 का फैक्टर क्या होगा? 20 का फैक्टर हो जाएगा 4 और 5, तो प्लस में है तो बड़ा वाला मान, तो इसका आंसर क्या होगा? 5। अब माइनस में रहता तो आंसर हो जाता 4। अब मेरे प्यारे बच्चों ये इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, इनटू में है, तो अंदर में जो अंक है वही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो हमने पल भर में सारे क्वेश्चन का सलूशन कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सेकंड में आप बना सकते हैं। अब मैं फिर इस पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा उसे भी ध्यान से देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोगों को बताया, अब उसी पर आधारित ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बनाने के लिए दिया हूँ और इस क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से आप बनाकर दिखाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ज़रा देख लीजिए, इसका मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है और इनटू में है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर जो अंक दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा। 3 दिया हुआ है तो 3 लिख दिए। उसके बाद कितना बार दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 4 बार, तो 2 पर पावर 4 16, तो 16 लिख दिए। उसके बाद 16 में 1 घटाएंगे तो कितना? 15। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए? 3 था तो 3 को लिख दिए। उसके बाद 4 बार है तो 2 पर पावर 4 16 और 16 में 1 घटाएंगे तो 15/16। यही आपका आंसर आ गया। तो जब इनटू में दिया रहे और फुल स्टॉप रहे तो जो अंक दिया हुआ उसको लिख देंगे। उसके बाद कितना बार दिया हुआ है? तो 4 बार दिया हुआ, तो 2 पर पावर 4 16 और उसके बाद 16 में घटा दिए तो 15/16। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 दिया हुआ है तो 5 लिख दिए। उसके बाद कितना बार है? 5 बार है, तो 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 कितना होगा? 32, तो 32 पावर में लिख दिए। अब 32 में 1 घटाएंगे तो 31/32। क्यों? मजा आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए इनटू में है और इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, तो जब इनटू में रहे और इन्फिनिटी तक दिया रहे तो जो अंदर में रहता है वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3 हो जाएगा। जो अंक अंदर में है वही आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका मान निकालना है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप है, तब फुल स्टॉप है और इनटू में है तो क्या लिखेंगे? 2 पर पावर। उसके बाद कितना बार है? ये 4 बार है, तो 2 पर पावर 4 16, 16 में घटाएंगे तो 15/16। यही आपका आंसर आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये इन्फिनिटी तक दिया हुआ और इनटू में है, तो अंदर में जो अंक दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 7 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस में है और इन्फिनिटी तक है, तो जो अंदर में दिया हुआ है उसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 30 का फैक्टर होता है 5 और 6। तो अगर प्लस में रहे तो बड़ा वाला मान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। अगर माइनस में दिया रहता तो इसका आंसर 5। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना कम समय में सारे क्वेश्चन का जवाब निकल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यही है GHT, और मैं हर एक चैप्टर में ऐसा मेथड आप लोगों को दूंगा, कहीं कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे प्यारे बच्चों अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों मैंने अभी बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोगों को दिया और चंद सेकंड में बना दिया आप लोग। अब जरा देखेंगे कि ये प्लस में दिया हुआ और इन्फिनिटी तक दिया हुआ है तो इसका मान क्या होगा। तो हमने आपको अभी बहुत सारा एग्जाम्पल दिया कि अगर प्लस में रहे तो फैक्टर तोड़ने के बाद अगर प्लस में रहे तो बड़ा वाला मान आंसर होगा और अगर माइनस में रहे तो छोटा वाला मान आंसर होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जरा बताएंगे 3 का फैक्टर टूटेगा? 3 का फैक्टर नहीं टूटेगा।
तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। जब आभास संख्या दिया रहे तो आभास संख्या का तो फैक्टर नहीं टूटता है, तो तब क्या करेंगे? तब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देंगे, जब प्लस में दिया रहे तो 3 के बाद बढ़ेंगे। 3 के बाद कौन कौन सी संख्या आएगी? 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर प्लस में रहे तो 3 से आगे बढ़ेंगे, और अगर माइनस में दिया रहे तो 3 से पहले बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा देखेंगे 3 के बाद कौन कौन संख्या है जिसका फैक्टर टूट सकता है। तो 3 के बाद 4, तो 4 का फैक्टर 2 2 में टूटेगा, और फैक्टर ऐसे ढंग से तोड़ना है जिसका अंतर 1 होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 4 का तो फैक्टर टूटेगा, लेकिन 2 2 टूटेगा तो उसका अंतर 1 नहीं है। 5 तो आभास संख्या है, इस फैक्टर नहीं टूटेगा। 6 तो 6 टूटेगा मेरे प्यारे बच्चों। 6 जब आ रहा है तो 2 और 3, 3 के बाद 4 गए तो नहीं टूटेगा, 5 गए नहीं टूटेगा, और 6 जो है 2 और 3 में टूटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मान 2 और यानी 2 एवं 3 के बीच होगा। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। जब प्लस में दिया रहे और आभास संख्या रहे तो जो संख्या रहे उससे आगे बढ़ेंगे, और तब तक बढ़ेंगे जिसका फैक्टर जब तोड़े तो उसका अंतर 1 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 के बाद 4 बढ़े तो 4 नहीं टूटेगा, 5 नहीं टूटेगा, 6 टूटेगा, तो 6 टूटेगा 2 और 3 में। तो ये 2 और 3 में टूटा है, तो यानी इसका मान 2 एवं 3 के बीच होगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ रहेगा, जब भी आप कोई एग्जाम देने जाएंगे तो लिखा हुआ रहेगा 2 एवं 3 के बीच। दूसरा ऑप्शन हो सकता है 3 एवं 4 के बीच, तो आंसर क्या मारेंगे? 2 एवं 3 के बीच। आइए मेरे प्यारे बच्चों मैं अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये देखेंगे प्लस में दिया हुआ है, तो प्लस में दिया हुआ है तो 5 के बाद कौन संख्या है? 6, तो 6 का फैक्टर टूटेगा, तो 6 का फैक्टर टूटेगा 2 और 3, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 के बीच। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच। तो 2 और 3 के बीच। तो मेरे प्यारे बच्चों इस दोनों क्वेश्चन का आंसर 2 एवं 3 के बीच होगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो कहीं कोई कंफ्यूजन? अब मेरे प्यारे बच्चों 11 दिया हुआ है, तो ये माइनस में है, तो जब माइनस में रहे तो 11 से पहले जाएंगे, और प्लस में रहता तो 11 के बाद जाएंगे। तो 11 से पहले 10 है तो 10 तो नहीं टूटेगा। ऐसे ढंग से फैक्टर तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो 11 से पहले 10 है तो 10 नहीं टूटेगा, 9 है तो 3 3 में नहीं टूटेगा, उससे पहले 8 है तो 8 भी नहीं टूटेगा, उससे पहले 7 है 7 भी नहीं टूटेगा, उससे पहले 6 है तो 6 टूटेगा 2 और 3 में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 एवं 3 के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। क्यों मेरे बच्चों मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मजा आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस में रहेगा तो आगे बढ़ेंगे, और माइनस में रहेगा तो पीछे घटेंगे, और जो टूटने वाला रहेगा उसी को तोड़ेंगे, और जो टूट कर आएगा तो उसका अंतर क्या होना चाहिए? 1। तो जो फैक्टर तोड़ने के बाद जो मान आता है वही, यानी क्या लिखेंगे? 2 एवं 3 के बीच या 3 एवं 4 के बीच। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए ना? अब फिर मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये सभी आभास संख्या दी हुई है, तो 13 यहाँ दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ है तो माइनस में है, तो 13 से पहले जाएंगे, तो 13 से पहले क्या है? 12। अब 12 टूटेगा, 12 टूटेगा 3 और 4 में टूटेगा ना? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 और 4 के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच। यही आपका आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर इस प्लस में रहता, तो अगर इसका मान प्लस में रहता तो आगे बढ़ेंगे। तो 13 के बाद 14 नहीं टूटेगा, 15 नहीं टूटेगा, 16 नहीं टूटेगा, 17 नहीं टूटेगा, 18 नहीं टूटेगा, 19 नहीं टूटेगा, 20 तो 20 तो टूट जाएगा। तब 20 टूटेगा किस में? 4 और 5 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 और 5 के बीच। प्लस में रहेगा तो आगे बढ़ेंगे, माइनस में रहेगा पीछे घटेंगे। तो यहाँ प्लस में है, माइनस में, अगर प्लस में रहता तो यहाँ
आगे बढ़ते तो 20, तो 20 टूटा 4 और 5 में, तो आंसर हो जाता 4 और 5 के बीच। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला एग्जाम्पल ये जो दे रहा हूँ, तो यहाँ 19 है, तो 19 प्लस में है, तो आगे बढ़ेंगे, तो 19 के बाद क्या है 20, तो 20 तो टूटेगा, तो 20 टूटेगा किस में 4 और 5 में, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 और 5 के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 5 के बीच। और मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर माइनस रहता, तो माइनस रहता तो 19 से पहले चलिए, तो 19 से पहले 18, तो 18 नहीं टूटेगा, 17 नहीं टूटेगा, 16 नहीं टूटेगा, 15 नहीं टूटेगा, 14 नहीं टूटेगा, 13 नहीं टूटेगा, 12 तो 12 टूट जाएगा। 12 किस में टूटेगा 3 और 4 में, तो जब माइनस में रहेगा तो आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच। बिल्कुल समझ गए ना। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला एग्जाम्पल है 7, तो 7 है ये तो माइनस में है, तो जब माइनस में रहे तो 7 से पहले चलेंगे, तो 7 से पहले 6, तो 6 तो टूट जाएगा, तो 6 टूटेगा तो 2 और 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच। तो मेरे प्यारे बच्चों आज मज़ा आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया करते हैं और मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया। अब मैं फिर आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहा हूं, जरा आप लोग उस पर दिमाग लगाएंगे और बनाकर बताएंगे। इस पर लाइए, मेरे बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और हमें बहुत जल्द बनाकर बताइए कि दोनों का आंसर क्या होगा। यहाँ पर 1 1 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 23 23 23 दिया हुआ है, प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे आप लोग बहुत जल्द। मैं आप लोगों को 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, बनाकर बताइए। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो ज़रा बताएंगे। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो प्लस दिया हुआ है तो एक के बाद हम जाएंगे, तो एक के बाद क्या होगा 2, तो 2 तो टूटेगा, 2 टूटेगा 1 और 2, यानी 2 से लगाएंगे तो ये टूटेगा ना 2 और 1 में, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 और 2 के बीच। इसका मान हो जाएगा 1 और 2 के बीच। अब मेरे प्यारे बच्चों जब प्लस में था तो हम आगे बढ़े, तो 1 के बाद हो जाता है 2, और 2 सम संख्या है तो वो टूटेगा 1 और 2 में, यानी आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस रहता, अगर यहाँ पर माइनस रहता, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, बच्चों जब माइनस में रहे, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है, तो जब माइनस में रहे तब क्या करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक माइनस जब रहेगा तो पहले जाएंगे, तो 1 से पहले क्या होता है 0, तो 1 से पहले 0 होता है, तो 0 का फैक्टर तोड़ेंगे, तो 0 का फैक्टर टूटेगा 0 और 1, दोनों को गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर भी 1 है। मेरे प्यारे बच्चों मैं बता चुका हूँ कि ऐसा फैक्टर तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 होना चाहिए। तो अगर माइनस में दिया हुआ है तो 1 के पहले क्या है 0, तो 0 को हम जब तोड़ेंगे तो 0 टूटेगा 0 और 1 में, दोनों को गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और दोनों का अंतर भी 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 और 1 के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और 1 के बीच। तो मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक आ चुका है, मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया और चंद सेकंड में सारा क्वेश्चन बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्यों मज़ा आ गया ना आज। अब मैं अगले पैटर्न पर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा उसे ध्यान से